नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एच ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज सभी हम लोग पढ़ेंगे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था जी वायु के साथ रिएक्शन, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया हमने देखी थी। तो वहाँ पे क्या बना था? धातु का ऑक्साइड बन रहा था। ठीक, जैसे हमने देखा था यदि सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कराई जाती थी तो क्या बनता था? Na2O बनता था। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे कितना 4 कर देंगे। ये कल हमने देखा था। ठीक, आज सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज है ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। तो इसमें होता क्या है, जब कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो वो क्या बनाती है? धातु का एक ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, तो बस वही यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। जब लिखा है क्षार धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड यानी धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और डाई हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो M का मतलब है मेटल या धातु। धातु कोई भी धातु यहाँ पे ले सकते हैं। आपको बताया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या है? धातु। इनमें से कोई भी धातु यहाँ पर ले सकते हो। यदि इनमें से कोई धातु यहाँ पे लेते हैं, उसके मान लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, सोडियम ले लिया। सोडियम की क्रिया किसके साथ करा दी? जल के साथ करा दी। तो क्या बनेगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये बन जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसको बैलेंस कर लीजिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हो गए। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। 2 2 4। इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। ये हाइड्रोजन क्या है? गैस, इसलिए तीर ऊपर की तरफ लगा देंगे। सभी के समझ में आ गया? तो जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। और क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु का क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है। ओके, क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? अभी आपने बैक क्लास में आपने देखा था कि हाइड्रोजन कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? हाईली, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, जो धातुएं हमारी होती हैं, धातु, ठीक है, ये क्या होती है? बहुत ही क्रियाशील होती हैं, और जो कि जल के साथ और वायु के साथ बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेती हैं। ठीक, जिसमें से आपका सोडियम, लिथियम होता है, लेकिन लिथियम इतना नहीं। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक, जिससे कि बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं धातु के साथ। धातु नहीं, सॉरी, जल और ऑक्सीजन के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड देखते हैं। लिखा हुआ है डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया। डाई हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि H2 से अभिक्रिया। किसके? यानी कि हाइड्रोजन के अणु से अभिक्रिया करानी है। हाइड्रोजन के किससे करानी? अणु से अभिक्रिया करनी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लगभग 673 केल्विन लिथियम के लिए टेम्परेचर पर। ठीक, इतने टेम्परेचर में लिथियम के लिए 1073 केल्विन पर क्षार धातुएं क्या करती हैं? हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक, हाइड्राइड का मतलब है जैसे यहाँ पे सोडियम NaH मान लीजिए, क्या हो गया? सोडियम का हाइड्राइड हो गया। ठीक, इसी प्रकार से सभी क्षार धातुओं के हाइड्राइड कैसे होते हैं? ठोस एवं आयनित होते हैं। आयनित का मतलब है इनके ऊपर क्या होते हैं? प्लस माइनस, यानी कि आयंस के रूप में ये होते हैं। इन हाइड्राइडों के गलनांक कैसे होते हैं? बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पावर जो होता है, मेल्टिंग, ठीक है, वो बहुत ही हाई होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M का मतलब धातु, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप। सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें। मान लीजिए पोटेशियम ले लेते हैं इस बार। तो पोटेशियम ले लिया हमने। ठीक, पोटेशियम की किसके साथ करा दिए? जल के साथ करा देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा KH बन जाएगा। ठीक है,
अब केज बन जाएगा तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये CM2 रिएक्शन इसी प्रकार से बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी दे रखी है हैलोजनों से क्रिया, ठीक है। हैलोजनों से क्रियाशीलता का मतलब है क्षार धातुओं की हैलोजन। हैलोजन देखिए आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, एक्टिनाइन करके, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एक्टेटाइन करके, ये सभी हमारी क्या है, क्षार धातुएं हैं। सॉरी, क्षार धातुएं नहीं, ये सभी हैलोजेंस हैं हमारे। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो हैलोजेंस होते हैं तो हमने क्या बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टेटाइन, ठीक है। ये सभी क्या हमारे हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। तो यदि इनमें से किसी की अभिक्रिया मान लेते हैं धातु के साथ कराते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, क्लोरीन के साथ करा दी। तो आपको पता है क्या बनेगा, धातु का क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ रहे हो ना, वही तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्षार धातुएं हैलोजन से शीघ्र प्रबल अभिक्रिया करके आयनिक हैलाइड, यानी कि ये M का मतलब धातु, X का मतलब है यहाँ पे आपके हैलोजन, ठीक है। जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टेटाइन हमने बताया ये सभी होते हैं, बनाती हैं, ठीक है। चलिए बाकी जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके बारे में आपको पढ़ लेना। देखिए क्या लिखा, लिथियम के हैलाइड आंशिक रूप से सहसंयोजक एक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड, ठीक। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस कारण क्या होता है इसमें, इस कारण लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। ध्रुवण का मतलब पोलराइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या आ जाता है, प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक। चलिए, तो और आपको ये सब नहीं देखना है, तो आपकी बस समझ आ गया होगा कि हम हैलोजन की जब अपक्रिया कराते हैं, ठीक, तो क्या बनता है, क्षार धातु का हैलाइड बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इस प्रकार से क्षार धातुओं की जो है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे वो समाप्त हो गई। अब हमें पढ़ने इनकी यूजेज, ठीक है। क्या पढ़ने, यूजेज, उपयोग पढ़ने, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सभी का उपयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में किया था, तो यहाँ पे जो लिखा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है लिथियम का उपयोग महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। मिश्र धातुओं का मतलब होता है ऐसी मिश्र धातुएं वो होती है जिनमें जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके एक दूसरी धातु बनाई जाती है, उसे मिश्र धातु, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपका, सॉरी, आप ब्रॉस, ठीक, तो जिसे हम कांसा बोलते हैं, तो कांसा में क्या होता है, कापर और टिन होती है, ठीक, ये सब। चलिए नेक्स्ट एक, तो लेड के साथ या श्वेत, यानी कि लिथियम को लेड के साथ हम मिला देते हैं तो यह व्हाइट मेटल बनाता है, जिससे इंजन की बीयरिंग बनाई जाती है, ठीक, इंजन की बीयरिंग बनाई जाती है। एल्युमिनियम के साथ, यदि लिथियम को एल्युमिनियम के साथ मिला दिया जाता है तो यह लिथियम उच्च धातु का मिश्र धातु बनाता है, उच्च शक्ति का, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, पावर, पावर का मतलब है इसकी जो कठोरता होती है, ठीक है, उसकी वो उच्च हो जाती है। जिसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, वायुयानों के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जब हम लिथियम को एल्युमिनियम के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तब जो मिश्र धातु बनती है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, वायुयान, ठीक, बनाने में किया था। क्यों, वायुयान क्या हो जाएंगे, इससे क्या होता है, वायुयान हल्के होते हैं। यदि लोहे से बना दिया जाए वायुयान तो वायुयान बहुत भारी हो जाएगा, ठीक, तो उसे उड़ने में समस्या होगी। इसलिए इन सभी मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बहुत हल्के होते हैं। मैग्नीशियम के साथ इसकी मिश्र धातु का उपयोग, ठीक है, कवच प्लेट, जो आर्मेचर होती है आपने देखा होगा, जो हमारे जो मोटर्स होते हैं उनमें आर्मेचर लगा होता है, ठीक है, आर्मोर, ठीक है, आर्मोर प्लेट बनाई जाती है उसकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ लिथियम का उपयोग ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त विद्युत रासायनिक सेलों में किया जाता है। ठीक, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होती हैं, ठीक, उसमें जैसे आपने देखा होगा जो जो लिथियम की बैटरी, जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी पड़ी होती है, ठीक है, वो लिथियम की बैटरी, ठीक, लिथियम की बैटरियाँ होती हैं मोबाइल में है या अदर सेलों में पड़ी होती हैं, ठीक, ये सब लिथियम की बैटरी। लिथियम की बैटरियों का मतलब इसमें लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। वही लिखा हुआ विद्युत रासायनिक सेलों में, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होती है हमारी, उन सब में लिथियम का उपयोग किया जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ सोडियम का उपयोग। तो लिथियम का उपयोग समझ में आ गया। अब सोडियम का उपयोग देखो कहाँ पे करते हैं। सोडियम का उपयोग सोडियम तथा लेड मिश्र धातु में होता है, जो क्या करता है, ठीक है, ये मेटल्स के बारे में लिखा हुआ के निर्माण के लिए आवश्यक है। इन कार्बोलैंड यौगिकों का निर्माण यानी उपयोग कहाँ करते हैं, पूर्व में पेट्रोल में अपस्फोट रोधी, ठीक, एंटीनॉक के रूप में किया जाता है। समझ गए, एंटीनॉक के रूप में किया था। अब आगे देखते हैं, परंतु जब अधिकतर वाहनों में सीसा रहित यानी कि लेड फ्री पेट्रोल का उपयोग होने लगा आज की डेट में, ठीक है, लेड रहित यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपका अभी आपने देखा जो पीबी का मतलब है लेड या सीसा, ठीक है, इसका यूज अब नहीं होता है, बहुत कम होता है। बात की जा रही है द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक, कोवैलेंट का मतलब होता है शीतलक यानी कि ठंडा करने, जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं, ठीक, वहाँ पे क्या क्या यूरेनियम 235 को, ठीक है, नाइट्रोजन की बमबारी के द्वारा, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉनों की बमबारी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उससे अपार ऊर्जा निकलती है, जिसकी क्या करते हैं, इसके द्वारा जल का यानी कि जल को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फिर इसमें से स्ट्रीम निकलती है, ठीक, उस स्ट्रीम से क्या करते हैं, टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे के बाद क्या बनती है, बिजली बनती है। ओके, और देखते हैं इसके उपयोग क्या है। जैविक क्रियाओं में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने देखा होगा खाद आती है, ठीक, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, खाद आती है, पोटास है, ये सब खाद आती है, तो उनमें भी पोटेशियम का यूज क्या है, धातु ही तो है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, के रूप में यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन, आपने पढ़ा है KOH, ठीक है, और देखिए क्रिया किसके साथ करा दीजिए, फैटी एसिड कोई भी वसा ले लीजिए आप, ठीक है, एडिबल वसा ले लीजिए, ठीक है, और इसकी आपस में विक्रिया कराते क्या बनता है, मृदु साबुन यानी नहाने वाला साबुन बनाते हैं। ये आपको पढ़ाया जा चुका है बैक क्लास में। और कार्बन हाइड्रोक्साइड के अवशोषण के रूप में इनका उपयोग किया था। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया था। तो आपकी समझ में आ गया, जितने भी आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी का आपने यहाँ पे उपयोग पढ़ लिया, ठीक है, सीजियम तक देख चुके हैं, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि जल के साथ अपक्रिया, धातु के जल के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन, ठीक है, और हैलोजनों के साथ अपक्रिया, ये सभी हमने रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद हमने धातुओं के, क्षार धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा, ठीक, उपयोग के बारे में पढ़ा। तो ये सब आज हमने इस क्लास में पढ़ा है। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमें ये क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए टॉपिक दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे कल क्लास में। लिखा हुआ है क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण, ठीक है। क्षार धातुओं से जो यौगिक बनते जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या क्षार धातु का ही तो यौगिक है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या क्षार धातु का ही तो यौगिक है, ठीक है, ठीक। तो ये सभी क्या हैं, या NaCl, ठीक, ये सब क्षार धातुओं की तो यौगिक हैं। तो इन्हीं के लक्षण पढ़ेंगे, ठीक, इनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हाँ, एक बात ये कहना चाह रहे हैं सभी छात्रों से कि आप YouTube के माध्यम से इसे देखा करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्लास भेजी जाती है, आप उसे क्लिक करके YouTube पे जा करके वहाँ से देखा करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे।